गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए। आज हम उनको बताएंगे साइकोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन जो कि उनके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है इससे बाहर से क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर प्लेलिस्ट पेज पे आप जाके उनको देख सकते हैं, उनको देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो अब बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी अप्लाइड साइकोलॉजी की, जो कि टोटल 37 मार्क्स कंटेन करेगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कस वेरियस मेजर टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है या फिर 2 नंबर में केवल कॉन्फ्लिक्ट की डिफिनीशन पूछ सकता है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट पिछले सेमेस्टर में ये आया भी था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 बैच में भी आया है, 2022 बैच में भी आया है। आईक्यू से रिलेटेड जरूर आया है दोनों बैचों में। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को भी पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी इन डिटेल। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन वेरियस स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स रिलीवेंस टू नर्सिंग। तो साइकोलॉजी का आपका पेपर है तो लॉन्ग में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात किया जाए पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड राइट डिटेल अबाउट लॉज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मान लीजिए लॉन्ग में नहीं पूछता तो शॉर्ट नोट 5 नंबर में पूछ सकता है, या फिर लर्निंग की केवल डिफिनीशन पूछ सकता है 2 नंबर पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है डिफाइन इमोशन, डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज ड्यूरिंग इमोशन। तो ये आपसे लॉन्ग में नहीं, अगर ये पूछेगा तो 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, लेकिन इमोशन की देखो 2 नंबर में डिफिनीशन भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है एनाटॉमी फिजियो के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम क्वेश्चन एंड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, उनको देख लीजिए, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चन हैं, तो पेपर में उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो जरूर देखिए उनको, पेपर में आपको सहायता मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है मोटिवेशन की थ्योरीज विद मॉस्लो नीड्स थ्योरी। तो देखो, मान लो मोटिवेशन आपसे नहीं पूछता है तो मॉस्लो नीड थ्योरी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो चार्ट है, चार्ट आप तैयार कर लीजिएगा, चार्ट बना देंगे तो कॉपी आपकी अच्छी लगेगी। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, मान लीजिए इसमें जितने क्वेश्चन हमने आपको भी पहले बताए हैं, देखो ये सारे क्वेश्चन में अगर आपसे लॉन्ग आता है तो आप फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करिएगा। टाइप्स हो गया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, चार्ट का यूज़ करेंगे, कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी, आई कैचिंग लगेगी। तो चार्ट का यूज़ जरूर करिएगा इन सब में। फ्लो चार्ट नहीं भी आ रहा है, ज़बरदस्ती बना दीजिए सर्कल में, स्क्वायर में, लेकिन चार्ट का यूज़ जरूर करिएगा। और मान लीजिए इसमें फिगर है, जैसे इसमें मॉस्लो नीड थ्योरी में एक फिगर है, तो अगर और भी किसी टॉपिक में आपको फिगर मिल रहा है आपके बुक में तो वो सब कुछ आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉपी में चार्ट बना देंगे तो कॉपी अच्छी लगती है दूर से देखने में, तो नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, अच्छे नंबर आने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लर्निंग, मेमोरी, पर्सनालिटी, इमोशन, थिंकिंग, परसेप्शन, हेलुसिनेशन, अटेंशन, फॉरगेटिंग, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, एटीट्यूड। तो ये जितने टॉपिक है इनमें कुछ कंफर्म नहीं है कि आपसे क्या पूछ ले। हो सकता है 5 नंबर पे डिफिनीशन और टाइप्स पूछ ले, हो सकता है 2 नंबर में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पूछ ले, हो सकता है 2 नंबर में आपसे डिफिनीशन पूछ ले, कुछ हो सकता है कोई जिनमें स्टार बनाए इनका लॉन्ग पूछ ले। देखो पिछले पहले वाला जो ये था उसमें हमने स्टार भी बनाया है, तो उसमें देखो हो सकता है उनका लॉन्ग भी पूछ ले। तो इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंफर्म नहीं है कौन सा आ जाए कौन सा ना आए। किसी का भी लॉन्ग बना के पूछ लेगा, किसी का वेरी शॉर्ट में डिफिनीशन या फिर टाइप्स या फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने टॉपिक हैं आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है, इनमें कोई तय नहीं है कि कौन सा ही आ जाएगा।
इसके बाद 9वां क्वेश्चन है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। 10वां क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एक्ट। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप तो जरूर पढ़ लेना है भाई, पिछले सेमेस्टर में भी आया था। 11वां क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। 12वां क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। 13वां क्वेश्चन है बिहेवियर एंड टाइप्स। 14वां क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड टाइप्स। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। और इनको पढ़ना कैसे है, पढ़ने में आपको क्या करना है, टॉपिक सारे समझ लीजिए, रट्टा मत मारिए नहीं तो वहाँ भूल जाएंगे। सारे टॉपिक को समझ लीजिए, फिर अपनी भाषा में आप उन्हें कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑथर की, किसी लेखक की कोई डिफिनीसन है तो वो आपको सेम टू सेम लिखनी होगी, तो उसको आपको रटना पड़ेगा। लेकिन रटिए भी तो समझ के रटिए कि वहाँ भूल ना जाइए एकदम से, मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ऐसा मत लिख दीजिए। कोई देखो इतने सारे टॉपिक है, आप रट्टा तो मार नहीं सकते, तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आपको बुक से, आपका सिलेबस मैम ने जो आपके कॉलेज में अगर मैम ने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, तो अगर आपको जहाँ से समझ में आ जाए अपनी भाषा में उसको समझ के, इतना बड़ा सिलेबस आप रट के नहीं जा सकते पेपर में, तो आपको सारे टॉपिक समझ लेने हैं और फिर अपनी भाषा में वहाँ कन्वर्ट कर देना है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है व्हाट्सअप चैनल की, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट के तौर पे। और पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम एनाटॉमी फिजियो के बताए हैं और लॉन्ग इंपॉर्टेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बताएं। डिस्क्रिप्शन पे सारी वीडियो की लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट पेज पे आप जाके उनको देख सकते हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। उससे बाहर से पेपर में नहीं आना चाहिए, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।